ओके आज हम लोग ये वाले क्वेश्चन को देखेंगे जहाँ पे बोला गया है कि 80 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ओपन एट बोथ हैंड, दोनों तरफ से खुला हुआ है, हाफ इमर्स्ड है कहाँ पे, मरकुरी में। तो हाफ किस में इमर्स्ड है, मरकुरी में इमर्स्ड है। और देन द टॉप ऑफ द क्यूब इज़ क्लोज्ड। अब तक ये तो पहला केस हो गया कि वो दोनों तरफ से खुला हुआ है। तो अगर खुला हुआ है तो जो इसका ये वाला प्रेशर होगा, इतना प्रेशर होगा, हाफ प्रेशर होगा, वो तो एटमॉस्फेयर के बराबर होगा, है ना, वो एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। उसके बाद कह रहा है टॉप ऑफ द ट्यूब इज़ क्लोज एंड टेकन आउट ऑफ द मरकुरी, मतलब इसको एक ऐसे हाथ से क्लोज करके उसको निकाला गया। तो उसको निकाला गया तो कह रहा है 20 सेंटीमीटर लगभग मरकुरी उसमें रह गया। 20 सेंटीमीटर क्या हो गया, उसमें मरकुरी रह गया और 60 सेंटीमीटर खाली रह गया। हमें बताना है कि क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या वैल्यू होगी, वो हमें बताना है। यहाँ पे हमें बोला गया है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लो, मतलब आइसोथर्मल मान लो। तो सबसे पहले आइसोथर्मल मान के हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरिया तो सेम होगा दोनों का। तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ होता है। तो एरिया तो कट जाएगा, तो लेंथ ही सिर्फ आएगा वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में लेंथ आएगा, तो यहाँ पे कितना ये कितना ऊपर है, मतलब इमर्स्ड सिर्फ आधा है और आधा पूरा खुला हुआ है। तो 40 सेंटीमीटर तो तुम्हारा खुला हुआ है। और जो इसका कितना प्रेशर है, इसमें कितना प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कितना पी नॉट। और इसमें क्या होगा, ये इतना भरा हुआ है तो उसको तो छोड़ो, तो मतलब 60 अनफुल्ड है, मतलब उसमें क्या नाम है, 60 में क्या है, फुल नहीं है, मतलब उसमें ये लिया जाएगा 60। वॉल्यूम V2 में क्या लिया जाएगा, 60 लिया जाएगा। और हम वहाँ से P2 निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 2/3 P नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब इस केस को समझो अच्छे से। इसमें देखो ये पूरा जितना है, पूरा जो भी प्रेशर होगा वो तो हम लोग जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, तो हाँ क्या नाम, वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। इसमें ये ऊपर वाले में कितना प्रेशर होगा, कितना होगा, P2 मान लो, इसको क्या मान लो, अभी को हम लोग माने थे ना, इस ऊपर वाले में कितना प्रेशर है, P2 है। नीचे वाले में कितना होगा, 20 सेंटीमीटर ऑफ Hg। P2 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 P नॉट। ठीक है, 2/3 P नॉट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, P नॉट बाई 3 20। P नॉट कितना आ रहा है, 60 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, तो ये देख लेना एक बार। उसके बाद कह रहा है, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी रो दिया गया है, ड्रॉप किया गया है इन अ कंटेनर फिल्ड विथ ग्लिसरीन सिग्मा एंड कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम। तो हमें उसमें विस्कस फोर्स निकालना है। ठीक है, विस्कोसिटी देखो वो नीचे जा रहा है, FB तो वैसे भी ऊपर ही लगता है, FB ऊपर लगता है, और विस्कस फोर्स भी ऊपर ही लगेगा तब अगर वो नीचे जा रहा है तो, और नीचे mg लगेगा। हम जानते हैं FB प्लस FV इज इक्वल टू mg हो जाएगा। हमें FV निकालना है, FV इज इक्वल टू क्या होता है, mg माइनस FB हो जाएगा। FB क्या होता है, रो V टोटल इंटू जी, पूरा ही समझ है, तो रो V टोटल इंटू जी। V टोटल क्या आएगा, m अपॉन रो आ जाएगा, m अपॉन रो, क्योंकि डेंसिटी उसकी स्मॉल बॉल की डेंसिटी रो दी गई है और मास m दिया गया है, तो ये आ जाएगा। और फिर हम लोग ये निकालेंगे mg माइनस FV इज इक्वल टू mg 1 माइनस सिग्मा बाई रो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका ये क्वेश्चन जहाँ पे कह रहा है कोई स्प्रे कर रहा है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए कि कोई चीज़ है जो स्प्रे कर रहा है, तो वहाँ पे हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो कह रहा पहले एक बड़ा ट्यूब, मान के चलो एक बड़ा ट्यूब था, ठीक है, अब उसको फाइन होल्स में डिवाइड कर दिया गया। क्या कर दिया गया, फाइन होल्स में डिवाइड कर दिया गया, लगभग n फाइन होल्स में डिवाइड कर दिया गया। तो इसका A1V1, ठीक है, A1V1 बराबर इनके होगा, A2 कितना आएगा आपका, कितने n होल्स हैं, तो n पाई आर स्क्वायर, सारे उसके रेडियस कितने होल के r हैं, तो n पाई आर स्क्वायर किसके A2 आ गया। ठीक है, V1 हमें दिया गया है, V दिया गया है, V1 क्या दिया गया है, V निकालना, V दिया गया है, V2 हमें निकालना है। A1 क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा। ठीक है,
तो यहाँ से आपका V2 आ जाएगा। ईजी है। उसके बाद है इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे कह रहा है विच ग्राफ रिप्रेजेंट सरफेस टेंशन और टेम्परेचर के बीच वाटर में। देखो हम जानते हैं सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, लेकिन ये लीनियरली डिक्रीज करता है। कैसे करता है? लीनियरली डिक्रीज करता है। ये बात याद रखना है। यहाँ पे ये याद रख लो, सोप बबल में जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के क्यूब का। ठीक है, किसके? टाइम के क्यूब का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी था, जहाँ पे हमें बताया गया था कि हमारे वो जो ट्यूब है उसको इमर्स किया गया है इस तरीके से। ये ट्यूब है, ये 60 डिग्री पे वर्टिकल पे ऐसे इस तरीके से इमर्स किया गया है। तो हमें बोल रहा है कि वर्टिकल हाइट हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर और हमें ये वाली हाइट पूछी है। तो ये बहुत ईजी है, इसको लगा लेंगे। उसके बाद कह रहा है इम्प्योरिटी क्या ऑलवेज डिक्रीज करती है सरफेस टेंशन को इन लिक्विड? तो ये बात गलत है, हमेशा वो डिक्रीज़ नहीं करती, कभी कभी इंक्रीज़ भी कर देती है। और सरफेस टेंशन सिर्फ टेम्परेचर और इम्प्योरिटीज़ पे डिपेंड करता है, कंटामिनेशन पे डिपेंड नहीं करता है। कंटामिनेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ टेम्परेचर और इम्प्योरिटीज़ पे डिपेंड करता है। कह रहे कंसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन ओनली हेल्ड फॉर लिक्विड। सरफेस टेंशन सिर्फ लिक्विड के लिए हेल्ड होता है, गैस और सॉलिड के लिए नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद है कह रहा है एक नीडल है जिसको प्लेस किया गया है केयरफुली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो वो फ्लोट करते हैं, बल्कि जब हम बॉल उसमें डाल देते तो वो सिंक कर जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। कह रहा जो बोयंसी होता है, बोयंसी फोर्स होता है, वो डिपेंड करता है मटेरियल शेप पे। तो ये बात गलत है, क्योंकि जो बोयंसी फोर्स होता है वो आपके शेप और मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वो साइज़ पे डिपेंड करता है। किस पे? साइज़ पे डिपेंड करता है, क्योंकि रो VG होता है। अब क्या कह रहा है? ए वाटर ड्रॉप है टेक शेप ऑफ देखो जब भी जैसे मान लो ज़्यादा ऑयल है, उसके अंदर हम वाटर डाल दें थोड़ा, तो वो कह रहे स्पेरिकल शेप का हो जाता है। और जबकि अगर हम वाटर में ऑयल डाल दें तो वो स्प्रेड कर जाता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो कोहेसिव फोर्स होता है वाटर का, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एडहेसिव फोर्स ऑफ वाटर एंड ऑयल। ठीक है, ये बात याद रखना है। उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें 2 होल दिया गया है, एक H1 हाइट पे है, एक H2 हाइट पे। तो हमें रेंज मैक्सिमम निकालना था। तो रेंज मैक्सिमम H2 + H1/2 होता है। क्या होता है? H2 + H1/2 होता है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि एन आइडियल फ्लूइड है, तो याद रखना जब भी आइडियल फ्लूइड आएगा ना, तो प्रेशर एरिया जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर होगा। लेकिन ये बर्नौलीज थ्योरम जो होता है इसको फॉलो नहीं करता है। ये बात वहाँ बर्नौलीज में बोलता है कि जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, जहाँ पे एरिया ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर तो कम होगा। लेकिन आइडियल फ्लूइड बोलता है कि जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा, या एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यह आइडियल फ्लूइड ये कहता है। तो यहाँ पे लिखा स्पीड ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इज मोर, जहाँ पे प्रेशर लो होगा, तो ये बात गलत है आइडियल फ्लूइड के लिए। बर्नौलीज थ्योरम हाँ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे भी बेस्ड होता है ये। यहाँ पे कह रहा है जो वेलोसिटी है और रेंज है वो इंक्रीज़ करेगा जब प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन जो वेलोसिटी और रेंज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के, वो डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है बल्कि प्रेशर पे डिपेंड कर जाता है। फोर्स ऑफ बॉयंसी ड्यू टू एटमॉस्फेयर ऑन स्मॉल बॉडी इज 0। कह रहा है अगर स्मॉल बॉडी है तो उसके लिए 0 होगा एफ बॉयंट। क्यों? जैसे FV होता है, V अगर मतलब स्मॉल वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा कम है तब तो FV 0 होगा। तो ये बिल्कुल सही है। कह रहा है अगर हम कम्प्लीटली सबमर्ज कर देते तो बॉयंट फोर्स 0 हो जाता है। तो गलत बात है, क्योंकि जब भी हम कम्प्लीटली सबमर्ज करते हैं तो F जो होता है रो V टोटल इंटू G हो जाता है, मतलब कि V जो होता है वो टोटल आ जाता है। यहाँ पे बोल रहा है ऑन मून बैरोमीटर हाइट विल 6 टाइम्स कंपेयर टू हाइट ऑन अर्थ। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि G इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H होता है। तो ये बात तो सही होनी चाहिए थी, लेकिन ये गलत है, क्योंकि वहाँ पे 6 टाइम एकदम 6 टाइम नहीं बढ़ता है, बल्कि कुछ लेस होता है 6 टाइम से। और वैल्यू ऑफ G तो हम जानते हैं क्या होता है, मून पे G/6 होता है। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कह रहा है
जैसे डिटरमाइन करना है हाइट अबव एक्स से एक्स डैश, जब वाटर स्ट्रीम कमिंग आउट, जब इस होल से वो बाहर आएगा तब हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है कि कितने हाइट तक वो ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे फोर्स से आएगा कहीं ना कहीं, जो वाटर होगा फोर्स से आएगा तो कहीं ना कहीं वो पैराबोलिक पाथ बनाएगा। कैसा बनाएगा, पैराबोलिक पाथ बनाएगा। तो अगर हम लोग क्या नाम है अगर हम बी निकाल लें, मतलब वेलोसिटी निकाल लें, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। ये कितना है, एच है, ये कितना है, ये इतना है छोटा वाला, ये छोटा वाला कितना है, एल साइन अल्फ़ा है। तो क्या हो जाएगा, एम जी एच माइनस एल साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर हो जाएगा। एम कट गया, वी बी स्क्वायर कितना आ गया, 18 जी आ गया। कितना आ गया, 18 जी आ गया। तो देखो यहाँ से वो होल से निकलेगा तो पहले तो वो कुछ हाइट तक जाएगा, मतलब एल साइन अल्फ़ा, ये जो हाइट है इतना, ये कितना है, एल साइन अल्फ़ा है, तो इतना तो जाएगा पहले। उसके बाद वो पैराबोलिक शो करेगा। पैराबोलिक शो करेगा तो हम लोग एच मैक्स कैसे निकाल लेंगे, वी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एच इज़ इक्वल टू एल साइन अल्फ़ा प्लस वी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा 2g, और यहाँ से 3.25 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद इस क्वेश्चन में देखो, एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका हाइट दिया गया इतना, इज़ ओपन एट द टॉप एंड हैज़, ओपन किया गया है टॉप से, एंड डायमीटर उनका दिया गया है कितना, ऊपर का डायमीटर दिया गया है 0.16 मीटर दिया गया है। उसके बाद हम उसको वाटर को फिल कर रहे हैं लगभग 0.16 मीटर तक फिल कर रहे हैं उसको। तो कह रहे हमारे जो टाइम बताना है हमें कि कब तक वो एम्प्टी होगा। ठीक है, हमें कहाँ तक वाटर फिल करना है, 0.16 मीटर तक वाटर फिल करना है, और एम्प्टी तक हमें टाइम निकालना है। तो हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, T इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 √2/g √H1 माइनस H2। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें A1 किसको लेना है, A2 किसको लेना है। A1 हमें ऊपर वाले के एरिया को लेना है, और A2 जो होगा इस होल का एरिया होगा। ठीक है, और H1 ये कितना आपने वाटर फिल किया है और कहाँ तक हमें टाइम मतलब निकालना है। तो एम टी मतलब H2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये ऐसे निकल जाएगा। फिर ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाना है। यहाँ पे कह रहा है कि एक वाटर जार है, ये वाटर जार है, ये कह रहा है हैज़ अ वाटर अप टू हाइट एच तक इसको रखा गया, और फिर कह रहा है इस वाटर जार को एक स्टैंड के ऊपर रखा गया, जिसकी हाइट कितनी है, एच है। और फिर वहाँ से यहाँ से क्या नाम है, होल बना दिया गया, और पानी लीक कर रहा है, और वो लीक किस तरह से कर रहा है, वो कुछ इस कोन शेप का वो बना रहा है जब वो नीचे आ रहा है। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि जो इसका रेडियस दिया गया है वो कितना दिया गया है, आर दिया गया है, ऊपर होल की रेडियस आर दी गई है। जब वो नीचे जा रहा है रेडियस, तो उसका रेडियस जो हो जा रहा है, यहाँ पे रेडियस जो हो जा रहा है उसका एक्स हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, एक्स हो जा रहा है। तो हम यहाँ का इसका ये यहाँ से और इसके यहाँ से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को वो कर दें, तो इसको यहाँ पे वी एक्स कितना होगा, √2gh हो जाएगा। इतना इसके लिए वेलोसिटी कितना हो जाएगा, √2gh हो जाएगा। ठीक है, सॉरी वी आर माना गया, तो वी आर के लिए √2gh हो जाएगा। और यहाँ एक्स डायमीटर है, सॉरी एक्स रेडियस है, तो वी एक्स कितना हो जाएगा, कितना हाइट चल रही है, √2gh प्लस h हो जाएगा। और एरिया क्या हो जाएगा, ए आर के लिए पाई आर स्क्वायर, ए एक्स के लिए पाई एक्स स्क्वायर। फिर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देंगे, A1 V1 बराबर A2 लिख के ये आंसर आ जाएगा। ठीक है।